इसाक डार हुकूमत का अवाम पर महंगाई का एक और वार। इसाक डार ने मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। सेल्स टैक्स की शरह 17 से 18%, लग्जरी आइटम्स पर GST 25% होगी। तहरीक इंसाफ के दौर में 26 अरब डॉलर का कर्ज बढ़ा। माशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का बड़ा मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में बोले, IMF मुआहिदा हुकूमत नहीं रियासत का होता है। इमरान खान की पॉलिसी की वजह से IMF और पाकिस्तान में एतमाद का फुकदान है। इमरान खान के IMF से किए वादे पूरे कर रहे हैं। हम इसकी बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा कर रहे हैं। हमने रियासत को सियासत पर तरजीह दी। रियासत रहेगी तो सियासत होगी। सेनेट में मिनी बजट पेश करने के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। ओपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। फाइनेंस बिल की कॉपीज फाड़ दी। सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल सिफारिशात के लिए कमेटी के सपुर्द कर दिया। सेनेट का इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। हालात तो बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। यही कहना चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट है ना, जो तो इसने तो आवाम का जीना आराम कर दिया। बड़ा मुश्किल निज़ाम चल जाएगा आगे। जितनी महंगाई होती जा रही है, लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। टैक्स बढ़ा है तो महंगाई और होगी। महंगाई तो कम नहीं होगी। जितना टैक्स बढ़ाते जाएंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी। बड़ों में टैक्स ने खुद दे ना, पैसे करोड़ों पैसे हैं ना, अपने पैसे दे ना जी। हम ये लें जी, हम हुकूमत की तरफ से दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अपने घर को एक आध घर ही भेज दें। 1% की तो बात अलग है, सही है। यहाँ लोगों को खाने के लाले पड़ना है। लोग, आपको पता है बेरोजगारी कितनी हो रही है। आवाम पे कितना बोझ डालेंगे ये, और मजीद कितना बर्दाश्त करेगी आवाम। आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी इतना। 18% रेट उन्होंने टैक्स लगाने के बाद अब हालात ये है मार्केट के हो जाएंगे। कारोबार तो आगे नहीं है हमारे पास। दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठ के वापस जाते हैं। मुल्क दा ना बेड़ा गर्क करता वा 9 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ बर्बादी फेरती आ। मिनी बजट नाफिज होने से पहले ही महंगाई का तूफान। सेल्स टैक्स की शरह में 1% इजाफा, 17 से 18% कर दी गई। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स सब महंगे हो गए। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां, खवातीन के लिए मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट भी महंगी। शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम और शेविंग ब्लेड्स पर भी टैक्स में इजाफा। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स भी महंगे हो गए। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, LED, LCD, जूसर, ब्लेंडर, शेकर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। इमरान खान के लिए अदालती महाज से बुरी खबर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हंगामा आराई केस में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को पेशी के मुतादिद मौके फराहम किए गए, लेकिन वो पेश न हुए। आज भी 2 बार हाजिरी यकीनी बनाने के लिए कहा गया, लेकिन वो ना आए। जमानत के मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए नहीं खींचा जा सकता। अदालत तिब्बी बुनियादों पर आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करती है। अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज की जाती है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जमानत मनसूखी। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और कानून पर अमल दरामद करने वाले शहरी हैं। जमानत मनसूखी के बाद गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे। इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट पर समाअत शुरू। जस्टिस तारिक सलीम शेख समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को इमरान खान की जमानत पर फैसला सुनाने से रोक दिया। अदालत आलिया ने तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की अपील मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बैंकिंग कोर्ट के सामने रख दिया। बैंकिंग कोर्ट की जज ने हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान की जमानत पर फैसला मौखर कर दिया। करप्शन से जिंदा रहने का हक जख्मी हुआ। कदीम माशरे में जिंदा रहने का हक महज रोटी, कपड़ा और मकान से पूरा होता होगा। आज के ज़माने में जिंदा रहने के लिए तालीम और सेहत समेत सहूलतें लाजिम हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा, अदलिया हुकूमत करना चाहती है, ना ही करेगी। कई सौ नैब केसेस अदालतों से वापस हो रहे हैं। नैब तरामीम ने ज़ेर इल्तवा केसेस का दरवाज़ा बंद कर दिया।
नैब तरामीम को 8 माह हो गए, लेकिन इनके बाकायदा नफाज या केसेस की मुंतकली का तरीका नहीं बनाया जा सका। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पहले देखना होगा कि नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब केस को सुनते हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका, अब तक नहीं बताया गया कि नैब तरामीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। अगर बुनियादी हुकूक पर अदालत को मुतमईन नहीं किया गया तो मफाद आमा का सवाल तो बहुत बाद में आएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हुकूमत के पास नैब कानून में अल्फाज बदलने का वक्त है तो केसेस मुंतकली का तरीक़ाकार बनाने का क्यों नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि अगर एहतसाब अदालत के मुंतकिल केसेस को एंटी करप्शन दायरे इख्तियार से खारिज करार दे तो क्या होगा। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि नैब कानून से पहले भी 50 साल मुल्क में करप्शन के केसेस निपटाए गए थे। अदालत उज़्मा ने केस की मजीद समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास भी बेनतीजा खत्म। सूबों में इंतखाब की तारीख से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की टीम की गवर्नर पंजाब से मुलाकात पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। अदालत से फैसले से मुतालिक तशरीह कराई जाएगी। हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुनहरफ अरकान की अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। डीजी इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कल गवर्नर पंजाब से मुशावरत की, मुलाकात के मिनट्स नहीं मिले, शायद गवर्नर पंजाब कानूनी रास्ता अपनाएंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कमीशन तारीख के लिए गवर्नर से मुशावरत क्यों कर रहा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि शायद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हाई कोर्ट का हुक्म है तो फिर इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे। इलेक्शन की तारीख न देने पर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। 23 फरवरी से पहले जमा कराने की हिदायत। दौरान समाअत जस्टिस जवादुल हसन ने दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकाबला करते हुए कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, क्या आपको अदालतों पर एतमाद नहीं। अदालत ने अपना काम कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास अपील के लिए 20 दिन है। तौहीन अदालत ऐसे नहीं लगती। मैंने फैसला दिया है, इसका मजाक ना बनाएं, अभी इंतजार करें। फवाद चौधरी ने पंजाब इलेक्शन के अदालती फैसले को टेस्ट केस करार दे दिया। कहा अगर लाहौर हाईकोर्ट अपने इस फैसले पर अमल करवाने में नाकाम हो गई तो अदलिया का हाल भी आइन की तरह हो जाएगा। ताकतवर का जब दिल चाहेगा वो अदालत की बात मान लेगा और जब दिल नहीं चाहेगा तो बात मानने से इनकार कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइन पामाल करने की साजिश काफी हद तक नाकाम बना दी है। इलेक्शन कमिश्नर अब भी अहकामात से रूगिरदानी कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिप्तेन खान बोले गवर्नर का फर्ज था कि निगरान हुकूमत से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते। गवर्नर पंजाब के खिलाफ सदर मुमलिकत को खत लिखने जा रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लें। कौमी और सूबाई असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अगर इमरान खान हारा तो हम पर इल्ज़ाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था, इसलिए हारा। इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आइन में इलेक्शन के लिए 90 दिन का जिक्र जरूर है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी आइन का तकाजा है। 2 असेंबलियों के इलेक्शन हुए और विफाक में केयर टेकर सेटअप ना हुआ तो इलेक्शन मुतनाज़ हो सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग आज मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जोड़। इवेंट से पहले ही सुल्तान्स को झटका। शाहनवाज धानी और ऑलराउंडर पानल इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर। धानी के मुतबादिल मोहम्मद इलियास को टीम में शामिल कर लिया गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर जेसन रॉय, ओरियन स्मिथ और कैस अहमद ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। लेग स्पिनर वरिंदर वसरना भी जल्द टीम में शामिल हो जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 10 मैचेस हुए, 5 में मुल्तान और 4 में क्वेटा ने कामयाबी हासिल की। बाबर आजम की शानदार कवर ड्राइव सोशल मीडिया मीम से भर गया। स्टार बैटर के फैंस ने मोहम्मद आमिर की भी खूब धुलाई की। कहा आमिर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। भारतीय सहाफी ने गाना शेयर कर दिया। एक सारिफ ने कहा कि बाबर अपने घर वालों से पंजाबी, अपने साथियों से उर्दू बोलता है और नफरत करने वालों से नहीं बोलता, सिर्फ बल्ला बोलता है।
डॉलर की कीमत में लगातार तीसरे दिन भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.96 सस्ता, 265 रुपए 38 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 सस्ता, एक अमरीकी डॉलर 268 रुपए 50 पैसे में मिलने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 174 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सीटीडी का डेरा गाजी खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन कलदम। पीटीपी के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमान से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स और असलहा बरामद। उधर अफगानिस्तान और रॉ से ट्रेनिंग हासिल करने वाला इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द जाम शोरों से गिरफ्तार। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द रेलवे लाइनों, गैर मुल्कियों पर हमले समेत दीगर बम धमाकों में मुलव्वस है।